बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से एक सीक्वेंस से वीडियोस चल रही हैं बरूज के हवाले से कि 7 सितंबर की दरमियानी शब लगने वाला चाँद ग्रहण किस किस के लिए एहतियात की कहाँ कहाँ ज़रूरत है और कहाँ कहाँ अच्छी चीज़ मिलेगी और किस चीज़ से फ़ायदा होगा। ज़ंजानी साहब से भी बात करते हैं और पूछते हैं जी, 2 बरूज सजिटेरियस और एक्वेरियस को क्या क्या एहतियात की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ इनके लिए अच्छी चीज़ें हैं। जानी साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के रहम है भट्टी साहब, ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आज हमारी जो सा है ना सीक्वेंस हमारा पूरा हो जाएगा। लास्ट बिल्कुल इंशाल्लाह। 2 जो से हैं ना ये बरूज हैं सेजिटेरियस सजिटेरियस और और एक्वेरियस। एक्वेरियस, हाँ जी। सेजिटेरियंस और एक्वेरियंस को देखा जाए तो दोनों के लिए ये जो ग्रहण लग रहा है ये बहुत ही शदीद किस्म की एहतियात को इंडिकेट करता, क्योंकि ग्रहण लगना है बुर्जे दलव में, एक्वेरियस में, और ये ग्रहण के टाइमिंग्स पाकिस्तान के अतबार से देखा जाए तो 7 और 8 की दरमियानी शब को है। और ये चूँकि रेड ब्लड मून है, खूनी ग्रहण है, और इस खूनी ग्रहण के जो असरात होंगे ये सिर्फ इस ग्रहण के टाइम तक महदूद नहीं है, ना ही अगले हफ्ते तक महदूद है, ठीक है। बल्कि ये पूरे मंथ ऑफ सितंबर में रहेंगे, अच्छा। क्योंकि इसी महीने सितंबर में अगला ग्रहण आ रहा है जो कि जुज़वी तौर के ऊपर शमसी ग्रहण है। तो उस ग्रहण के साथ इसके असरात मिक्स होंगे और इस महीने के अख्ताम तक रहेंगे, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस जब तक इसके असरात ख़त्म ना हो और ऊपर से फिर शर्फ़ अतारत की अच्छी पोजीशन ना शुरू हो जाए। ठीक है। इस लिहाज से वेजिटेरियन वालों के लिए ये ग्रहण लग रहा है जायचे के तीसरे घर में। ओके। तीसरा घर जो है वो इंसान के हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस को रिलेट करता है। इंसान के अजीज़ व क़रीब बहन भाई और शॉर्ट टर्म ट्रैवल, डोमेस्टिक ट्रैवल्स, या इंसान की ज़िंदगी में उसके नेबर्स को और सिबलिंग्स को रिलेट करता है। इस एतबार से ये ग्रहण का लगना सेजिटेरियंस वालों के लिए शदीद एहतियात लेके आएगा कि इनकी ज़िंदगी में इनके कोई फैमिली बिजनेसेस हैं, वो अफेक्ट होते हुए नज़र आएंगे। इनके कोई ऐसे काम, कोई ऐसे मामलात, कोई ऐसी डीलिंग्स जो कि इनके रिलेटिव के साथ चल रही हैं, उसमें शदीद इख्तलाफात जन्म हो सकते हैं। उसमें कहीं ना कहीं पे इनकी चीज़ें मायूसी की तरफ जा सकती हैं। फिर इनकी ज़िंदगी में बहस व तकरार, सोच का अ, आपस में मिलना ना, बहन भाइयों के साथ किसी न किसी मसले के ऊपर कोई प्रॉब्लम रहना, या बहन भाइयों की पर्सनल लाइफ में ज़हनी तौर के ऊपर उन्हें कुछ स्ट्रेस और डिप्रेशन का लाक हो जाना। ये भी सेजिटेरियंस वालों के चार्ट में नज़र आता है कि अगर इनका उनके साथ कोई मसला नहीं क्रिएट हो रहा तो उनकी अपनी ज़िंदगी में वो ज़हनी तौर पे शदीद डिप्रेशन में मुब्तला हो सकता है। अच्छा। तो इस एतबार से जो सदका और रेमेडी करें ये अपने लिए भी करें और साथ अपने सिबलिंग्स के लिए भी लाजमी करें, ठीक। ताकि उनकी ज़िंदगी में भी कतई तौर पर कोई मसाइल परेशानी ना हो। ठीक है। फिर इनको चाहिए कि ये गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। गैर ज़रूरी सफ़र इनके लिए सिवाय परेशानी के कुछ नहीं लेके आएगा। जैसे कि आप तफरीह के लिए जा रहे हैं और आप इसको बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस वीकेंड के ऊपर जा रहे हैं, ठीक तो है। वो चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। ओके। फिर उसके बाद अगर ये अपनी ज़िंदगी में अगर अपने कॉन्फिडेंस और अपने हिम्मत हौसले को बैलेंस ना करें, स्टेबल ना करें, तो इनका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ हो सकता है। ये अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान, अपनी तालीम के दौरान, लोगों के साथ बात करते हुए, लोगों को कायल करते हुए, अपने घर के माहौल में या फिर अपनी रिलेशनशिप में चीज़ों को बेहतर बनाने में जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए वो इनकी ज़िंदगी में लैक करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। कि उसमें चीज़ें थोड़ा-सा मसले और प्रॉब्लम्स में रह सकती हैं। तो इस चीज़ में इनको थोड़ा-सा चीज़ों को कंट्रोल कर लेना चाहिए। अब कंट्रोल्ड जो ये करेंगे, ये सदक़े की शक्ल में भी करेंगे, एहतियात की सूरत में भी करेंगे और नमाज़ आयात की सूरत में भी करेंगे। ठीक है। लेकिन इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में जो मज़ीद प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर पैसे से जुड़ी हुई चीज़ों में भी इनको एहतियात करने की ज़रूरत है। इस ओके। दौरान नया तजर्बा करना, नई इन्वेस्टमेंट्स करना, किसी को कर्ज़ देना, सिवाय परेशानी के इनको कुछ नहीं दिलाएगा। अच्छा। ग्रहण इनकी ज़िंदगी में जो तीसरे घर में लग रहा है वो इस चीज़ के लिए थोड़ा-सा इनके लिए अच्छा और बेहतर होगा कि ये अपनी ज़िंदगी में अगर कोई खर्चे की तरफ चल रहे हैं, जो कि खर्चा इनकी ज़िंदगी में है व्हीकल से जुड़ा हुआ, कि इनकी सवारी जो है वो बार-बार कोई ना कोई खर्चा करवा रही है, उस खर्चे से इनकी जान खलासी हो जाएगी। हम्म। या इनकी ज़िंदगी में कोई फैमिली मेंबर्स इनके हैं वो किसी बीमारी में मुबतला है, फैमिली मेंबर जो है वो इनके साथ कोई अदावत चल रही है, या फैमिली मेंबर और इनके माबैन कोई लोग बिला वजह डिस्टेंस क्रिएट करवा रहे हैं, हसद क्रिएट करवा रहे हैं, आपकी फैमिली के दरमियान और आपके दरमियान बिला वजह कोई ना कोई गलत फहमियाँ क्रिएट करवा रहे हैं। ऐसे लोग जो हैं वो इनकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे, अच्छा। और ऐसे लोगों को ये बहुत अच्छे अंदाज में पहचान भी जाएंगे और हदबंदी भी कर लेंगे कि वो दोबारा से फिर इनकी ज़िंदगी में शामिल ना हो। तो ओके। ये चीज़ सेजिटेरियंस वालों के लिए
ये ग्रहण जो है ये निस्बतन एक बेहतर अपॉर्चुनिटी भी लेके आएगा ठीक है। कि जहाँ पे मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, कॉन्फिडेंस का लूज़ होना है, वहीं पे इनकी ज़िंदगी में अपनी फैमिली के साथ अपने बॉन्ड को बेहतर करना भी है। हम्म। फिर इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी डील जो कि प्रॉपर्टी की है, ये प्रॉपर्टी की को सेल परचेज़ करना चाह रहे थे और बीच में कोई थर्ड पर्सन जो है वो बिला वजह कोई ना कोई टांग अड़ा रहा था जिस वजह से वो हो नहीं पा रही थी। ठीक ये है। चीज़ भी इनकी ज़िंदगी से ख़त्म होगी। तो ये ग्रहण इनकी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी का सेल होना किसी तीसरे की वजह से जो रुक रहा था, वो ख़त्म होता होता हुआ नज़र आएगा। ठीक तो है। ये चीज़ सेजिटेरियंस वालों के लिए निस्बतन एक थोड़ा-सा बेहतर फ़ेज़ होगा। ठीक है। सेहत के मामला सर। सेहत के एतबार से देखा जाए तो सेहत सिर्फ़ इनके कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्किंग की ज़रूरत है। अच्छा। फिज़िकली तौर पे सेहत, बीमारियाँ, हॉस्पिटल ये इनको ग्रहण के एतबार से इतने ज़्यादा मसाइल या परेशानी की तरफ नहीं रहेंगे। ठीक है। सिर्फ़ इनको अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत है। अगर उसको ये बैलेंस कर लेते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को ये थोड़ा-सा स्टेबल कर लेते हैं, ठीक तो है। हेल्थ वाइज़ इनको कोई इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आते। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं और अगला ज़ोडिएक साइन फिर आता है एक्वेरियस बुर्ज तलब। एक्वेरियस वालों के लिए ये ग्रहण लग रहा है इनके ज़हन के घर में, इनकी सोच के घर में। ज़हन के घर में ग्रहण का लगना इनकी ज़िंदगी में डिप्रेशन, परेशानी, फ्रस्ट्रेशन, कमज़ोर फ़ैसले, गलत इक़दामात, गलत राय, लोगों के बारे में गलत परसेप्शन क्रिएट कर लेना, लोगों के बारे में या लोगों से वो चीज़ कह देना जो कि कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। तो इस चीज़ के बारे में इनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। तमाम तर 12 के 12 ज़ोडिएक साइन्स में से सबसे ज़्यादा जो चीज़ अफ़ेक्ट होगी वो एक्वेरियंस वालों के लिए है। अच्छा। क्योंकि इनके ज़हन को अफ़ेक्ट कर रहा है, इनकी अच्छा। सोच को अफ़ेक्ट कर रहा है। ये मायूसी की तरफ जा सकते हैं, डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा सकते हैं, ये डबल माइंडेड हो सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में डीफ़ोकस हो सकते हैं, डीमोरलाइज़ हो सकते हैं और ना सिर्फ़ खुद से चीज़ें कमज़ोर कर सकते हैं, बल्कि लोगों के बारे में या लोगों के साथ मिलके भी जो ये चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ पे भी ये बेहतर तौर के ऊपर परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। बेहतर तौर के ऊपर उनको कायल नहीं कर पाएँगे। अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको बेहतर तौर पे नहीं बता पाएँगे। अपने ओके। जज़्बात, अपने इमोशंस को लोगों के सामने बेहतर तौर के ऊपर डिस्प्ले नहीं कर पाएँगे, जिस वजह से इनको वो फ़ायदा नहीं मिलेगा, जो कि ये फ़ायदा एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों से। ठीक तो है। ये चीज़ एक्वेरियंस वालों के लिए सबसे ज़्यादा एहतियात वाली है और इनको इस ग्रहण के असरात से महफूज़ रहने के लिए जो रेमेडीज़ करनी है, वो इनके लिए सबसे ज़रूरी है। ताकि ये ओके। रेमेडीज़ लाज़मी तौर के ऊपर करें, क्योंकि अगर तो ये घर के सरबराह हैं, तो अगर इनका फ़ैसला कमज़ोर या गलत होगा और ये किसी तौर के ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे और डीट्रैक होंगे, डीमोटिवेटेड होंगे, तो ना सिर्फ़ ये बल्कि नीचे जितने लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो पूरी फ़ैमिली जो है वो उससे सफ़र करेगी। अच्छा। और अगर ये किसी कंपनी के ओनर हैं, किसी बिज़नेस के ओनर हैं और ये इस एतबार से कोई कमज़ोर या गलत फ़ैसला करेंगे, किसी गलत जगह के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, तो जितने फिर वर्कर्स होंगे वो उससे अफ़ेक्टेड नज़र आएँगे। तो ओके। इनका ज़हनी तौर के ऊपर दुरुस्त होना, फ़ैसलों के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, ऑब्ज़र्वेशंस के बारे में, डिसीजन मेकिंग को लेके हर लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक क्योंकि है। इंडिविजुअली तौर के ऊपर बाकी जो ज़ोडिएक साइन्स हैं, वो इंडिविजुअली तौर के ऊपर अफ़ेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन ये ज़हनी तौर के ऊपर अफ़ेक्टेड होंगे और ये अपनी ज़िंदगी में जो भी डेली बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर वो काम लोगों के साथ भी लिंक्ड है, जैसे कि घर के फ़ैसले हैं, घर के मशवरे हैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, फैमिली मेंबर के साथ अपने डेली बेसिस के ऊपर जो बातें हैं, औलाद के साथ जो चीज़ों को शेयर करना है, अपने जज़्बाती रिश्तों के साथ जो चीज़ों को शेयर करना है, अपने ठीक है। करियर कारोबार में डेली बेसिस के ऊपर जो ज़िम्मेदारियाँ लोगों को समझानी है या खुद से भी जो टीम वर्क की सूरत में लोगों को लेके चल रहे हैं या पार्टनरशिप में अगर कोई चीज़ें लेके चल रहे हैं, तो हर शक्ल में किसी न किसी तौर पे इनका ज़हन जब डिस्टर्ब होगा तो फ़ैसले जो हैं वो अप टू द मार्क नहीं होंगे, चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम्स की तरफ होंगी। तो ओके। एक्वेरियंस वालों को हर लिहाज से एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है। कब इनको मेडिकेशन करनी है, कब इनको मेडिकेशन रोकनी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि ये ठीक है। बीमारी के लिए वो मेडिकेशन लें और ठीक उसकी है। ओवरडोज़ ले लें और या गलत मेडिसिन ले लें, तो वो भी इनको अफ़ेक्ट कर सकती है। ठीक है। तो इस एतबार से इनका फ़ैसलों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फ़ैसले हैं इनकी ज़िंदगी में, इवन डेली बेसिस के ऊपर, रोज़ की बुनियाद के ऊपर जो डिसीजन करने हैं, उनको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में मुखलिस लोगों को फ़िक्स करें, अपने फैमिली मेंबर के साथ उन चीज़ों को शेयर करें और ठीक है। जो फ़ैसला, जो काम ये किसी के लिए कर रहे हैं, उस शख्स की मिज़ाज को या उस शख्स के एडवाइस को या उस शख्स के मूड को एक दफ़ा लाज़मी तौर पे शेयर करें। उससे हुँ। एक दफ़ा मशवरा ज़रूर करें कि ये उनके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं। खुद से कोई भी चीज़ ना करें। एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद से किसी से भी ज़रूरी हाँ, चीज़ ना करें, बस। क्योंकि खुद से ये भलाई करेंगे, वो भलाई जो है वो इनके गले पड़ जाएगी। तो ये चीज़ इनके लिए बहुत एहतियात वाली है कि अगर ये किसी के साथ नेकी भी कर रहे हैं, तो एक दफ़ा उससे पूछ लें कि तुम्हें कपड़े चाहिए कि तुम्हें कंबल चाहिए? ये ना हुँ। हो कि वो बेचारा ठंड से मर रहा हो और उसके पास कंबल ना हो और आप उसको कपड़े दे दें या आप उसको जूते दे दें।
तो ये एक एग्जाम्पल है कि जिसके साथ आपको नेकी कर रहे हैं उससे एटलीस्ट एक दफ़ा पूछ लें कि आपने तो नेकी करनी है, लेकिन उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर आप उसको वो चीज़ अता करें जिसकी वो डिमांड कर रहा हो या जिस चीज़ की उसको ज़रूरत हो। ठीक है। यही चीज़ अगर आप गलत कर लेंगे तो बजाय वो नेकी करना जो है वो उल्टा आपके लिए बिला वजह नुकसानदेह होगी और आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लोग यानी कि बजाय शुक्रगुजारी के आपसे इवन नाराज़गी और तनकीद का इज़हार करेंगे कि आपको तो पता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और आप बिला वजह कोई और चीज़ हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चीज़ फैमिली मेंबर में भी हो सकती है, ये चीज़ काम की जगह पे भी हो सकती है और ये चीज़ दोस्तों में भी हो सकती है। ठीक तो इस एतबार से एक्वेरियंस को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और केयर में सबसे पहले जो चीज़ आएगी मशवरा, जो कि मुखलिसीन से करें। खुद से भी कर रहे हैं तो एक दफ़ा चीज़ों को इन रिटन लिखें और अपने माजी के तजर्बात को सामने रखें, फिर चीज़ों को फाइनल करें। ठीक फिर उसके बाद इनको चाहिए कि नमाज़ आयात लाज़मी पढ़ें, जो कि ज़ंजानी ज़ंदरी में मिल जाएगी और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं ज़ंजानी.pk के ऊपर जाके। फिर इसके अलावा इनको चाहिए कि सदका लाज़मी तौर पे दें, इनको भी और वेजिटेरियंस वालों को भी। सदका जो उन्होंने देना है वो है 2 किलो शक्कर और 1 किलो सूजी। इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद घर की छत के ऊपर या बाहर किसी भी ऐसी जगह पर डाल दें जहाँ पे कीड़े-मकोड़े, हशरात, उड़द वाफिर मिकदार में हो। ये सदका करें, इससे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा कि इनके जो मसले, परेशानी, प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। ज़रजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। दो बरूज के हवाले से बात हो रही थी, सजिटेरियस और एक्वेरियस के हवाले से। सजिटेरियस के लिए तो कुछ आसानियाँ हैं, मगर एक्वेरियस के लिए नहीं हैं। अगर आप एक्वेरियस हैं तो एहतियात ज़रूर करें। थोड़ा-सा मुश्किल वक़्त है, अल्लाह आपको इस मुश्किल वक़्त से निकालेगा। सदका देंगे तो आपके लिए आसानी खुद ब खुद अल्लाह पैदा कर देगा। ज़रजानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और ज़रजानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।